Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to our new series of podcast जहां पे हम अलग अलग शहरों के एक्सपर्ट को, अलग अलग डेवलपर्स को बुला के अपने साथ और आपको हम इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो क्या नया लेके आ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हमारे बीच में हैं अरुण दुबे जी, और जिनको कि धोलेरा का एक्सपर्ट बोला जाता है। सो आज जहाँ पे भी जाइएगा, एटलीस्ट कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन धोलेरा का चर्चा ज़रूर हर जगह चल रहा है। तो धोलेरा एज अ सिटी क्या है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रही है, इन सबको बताने के लिए हमारे बीच में आज अरुण दुबे जी हैं। अरुण दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। सो ओवर टू यू, क्या है ये धोलेरा जिसके बारे में हर महफिल में चर्चा की जाती है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो राजेश भैया आपका पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, धोलेरा जो है बेसिकली इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का आज एक टॉपिक है। उसका रीज़न है कि ये बन ही कुछ इस तरीके से रहा है। ओके। हाँ जी, उसका कारण क्या है कि जैसे कि हम धोलेरा की बात करें, ये धोलेरा पहले तो पड़ता कहाँ है? जैसा कि आप अहमदाबाद से जब भावनगर की तरफ जाते हैं तो उसी के बीच में ये शहर पड़ता है धोलेरा। ठीक है। जो करीब 920। ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट है या नहीं, इसकी जो तालुका है, ये मतलब ये अपना खुद एक डिस्ट्रिक्ट, इसमें करीब 22 गांव आते हैं। ओके। जो शहर के अंदर है। ठीक है। ये अहमदाबाद का ही एक तरीके से पार्ट है। ठीक है। तो ये जो है करीब 920 किलोमीटर फैला हुआ है, जिसका जो डेवलप एरिया होगा करीब 420 किलोमीटर डेवलप करेंगे। रेस्ट एरिया जो अपना कोस्टल एरिया और ग्रीन एरिया, ये सब इसमें रहने वाला है। तो ये जो है इसमें इसका मेन कारण है टाटा, मतलब जो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, टाटा एवेन्यू पावर है, तो इससे करके इसका जो है अभी बहुत ज़्यादा हाइप बना पड़ा है। ठीक है। तो जो धोलेरा है, इसमें बेसिकली जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है वो इतने प्लान तरीके से हो रहा है, जो इसमें इंटरनेशनल लेवल की बेंचमार्किंग की गई है, जिसमें इसके रोड से लेके इसका स्टॉर्म वाटर कलेक्शन हो गया, इसका आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अपना नेटवर्क हो गया, इन सब पे बड़ा ही बारीकी से और बड़े ही मतलब इंटरनेशनल लेवल की बेंचमार्किंग में काम किया जा रहा है। Okay. तो ये जो रीजंस है जो इसको कुछ अदर सिटीज से डिफरेंट बनाते हैं। और मतलब व्हाई इट इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी? ऐसा क्या स्मार्टनेस इस शहर में होगा? स्मार्टनेस कहें तो इसमें इस तरीके से होगा कि जो भी इसके अंदर आप जैसे धोलेरा आप जाएंगे तो आप देखेंगे इन्होंने एक छोटा सा एक्टिवेशन एरिया करके इन्होंने डेवलप किया है, जो सैंपल बताया कि धोलेरा कैसा बनके तैयार होगा, जिसमें दिखाया है कि जो सड़क होंगी उनके रोड्स के नीचे ही टनल्स बनी हुई है, जिसमें सारा स्टॉर्म वाटर कलेक्शन, अपना सीवर वाटर कलेक्शन, आईसीटी की केबलिंग, गैस पाइप कनेक्शन, टोटल जो भी इनके वायर्स हैं, सब कुछ ए टू जेड रोड के नीचे है। रोड के ऊपर आपको सिंगल एक भी वायर, एक भी पाइप, कोई भी डिगिंग, कुछ भी नहीं दिखेगा। प्रॉपर इन्होंने कवर किया हुआ है। इस तरीके स्मार्ट रोड्स बनाई हुई हैं। सारा शहर जो है वाईफाई से लैस होगा, कैमरों से लैस होगा, तो इसलिए इसको स्मार्ट कहा जा रहा है। इसमें वाटर अगर जो 365 डेज भी रेन होती है, वहाँ पर बताते हैं कि उसकी प्लानिंग ऐसी की गई कि उसमें एक भी सिंगल ड्रॉप आपको रोड पे लॉक होता नहीं दिखाई देगा। अच्छा। हाँ जी, उसका प्रॉपर उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है। ऐसे ही गार्बेज कलेक्शन का हो गया, ये साइकिल ट्रैक हो गया, सब कुछ ने प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया में अभी तक कहीं भी नहीं। कितना टोटल एरिया आपने बताया? 920 स्क्वायर किलोमीटर है। सो इट इज बिगर देन दिल्ली और व्हाट, इक्वल टू दिल्ली? ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स दिल्ली। मतलब दिल्ली से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इतना है। सो इसको स्मार्ट सिटी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। व्हाई नॉट गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, दिल्ली को या मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान क्यों नहीं कर रही? एक अलग से जगह को, आइसोलेटेड जगह में, अहमदाबाद से मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर दूर, करीब 80 किलोमीटर दूर जाके आप लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हो, क्यों नहीं है? मतलब दिल्ली में बैठे हुए हैं सारे पॉलिटिशियंस यहाँ हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ है, राष्ट्रपति भी यहाँ है, अब तो मुख्यमंत्री भी बदल दिया आपने, वो भी यहाँ पे, तो इसी को क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बनाते हो? इसका रीजन ये हो कि जैसे कि दिल्ली जो है ऑलरेडी वो डेवलप्ड है एक तरीके से, तो ग्राउंड लेवल से जीरो से काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये पूरा एक तरीके से बैरल लैंड पड़ा हुआ था। ठीक है। और ये इसकी कनेक्टिविटी जो ऐसी जो लोकेशन है वो बड़ी ही मतलब कह लो कि अच्छी है। उसका कारण क्या है कि जैसे इसकी सी से कनेक्टिविटी है, ठीक है, और ये डीएमआईसी से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसकी जो लोकेशन है ना। सो बेसिकली दुबे जी, आप ये कह रहे हो कि जैसे दिल्ली है तो वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हाँ, इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि उसको तोड़ फोड़ करना, वोट बैंक, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। और ये 921 स्क्वायर किलोमीटर जो आप बता रहे हो, ये बैरन लैंड मिला, तो आपके पास चॉइस था कि यहाँ पे ये बना सकते हो, यहाँ पे ये बना सकते हो, यहाँ पे ये बना सकते हो, वेयर एज यू डू नॉट हैव चॉइस इन केस ऑफ दिल्ली एंड मुंबई, क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। जैसे मान लो इंडिया गेट को कैसे तोड़ दोगे आप, पार्लियामेंट को कैसे तोड़ दोगे आप, वोट बैंक आ गया कहीं पे, कोई
एरिया, कहीं पे कोई किसी झुग्गी की एरिया majority है, तो फिर वो सारी चीजें, बहुत सारी reasons लेकिन हैं। ये पूरा सबसे तो बहुत बड़ी बात है कि 921 स्क्वायर किलोमीटर का खाली लैंड होना, लैंड है। खाली लैंड होना, हाँ, ये बहुत तो बड़ी बात इसीलिए है। इसको ये 2007 में मोदी जी ने इसका सपना देखा था। अच्छा, से तब वो इसको- सीएम होते थे तब शायद सीएम, इसमें। गुजरात सीएम थे। ठीक है। 2009 में ऐसे इलेक्ट बनाया, उसके है। बाद से इस पे काम चलते चलते 2017 में फर्स्ट इसके टेंडर्स अलॉट हुए थे, ओके। जिसमें फर्स्ट फेज जो है अपना ये TP 2A और 4A बन के तैयार हुआ, जहाँ पे टाटा टीपी इज व्हाट? TP इज टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग। हाँ जी। तो कैसे, कितने जोन में आपने बांटा हुआ इसको टीपी टाउन प्लानिंग में? टोटल 6 TPs में है, 1 ठीक to है। 6, जिसमें ये पूरा धुलेरा, जिसमें टोटल 22 गांव आते हैं। ठीक है। उसको फर्दर सब TPs में डिवाइड किया गया है, जिसमें सभी TP 4A और 2A रेडी हो चुका है। 4B1 और 4B2 जो है वो फर्दर, जिसका तो ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है ये टीपी जोन में ही हो हाँ रही जी, है, जो हाँ। जिसको आपने एक्टिवेशन जोन भी जी। बताया, उसी में सारी चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी के रेट्स वगैरह हैं, लैंड के रेट हैं, प्लॉट के क्या रेट वगैरह होंगे और किस पे आप लोग ट्रेड कर रहे हो? रेट सर वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पार्सल ले रहे हैं, पेमेंट कंडीशंस क्या हैं। मान लो मेरे को 500 गज का चाहिए अपने लिए बनाना है 500 मुझे, क्योंकि गज। मुझे देखा मैंने यहाँ इतना स्मार्ट सिटी बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट आएगा, सारी जी। चीज़ें आएंगी, तो मैं अपना एक घर ले लूंगा, मतलब शहर के बाहर एक घर बहुत लेकर अच्छा सोचा आपने। 500 गज का जो रेट है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 4-5 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो जाता है पर स्क्वायर यार्ड। 4-5 हज़ार रुपये स्क्वायर। हाँ, ठीक से है। लेके 7-8 हज़ार रुपए लोकेशन मतलब पे आप ये depend मान करता के है। चलो कि अगर 100 गज का होगा तो करीब 4 लाख रुपए, 4 से 5 लाख 4 रुपए। लाख 5 लाख रुपए, हाँ जी। और 500 गज होगा तो 25 लाख रुपए। जी। तो 25 लाख रुपए में तो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी भी नहीं आता है। नहीं तो, हाँ, तो वहाँ पे आप 500 गज आप दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं। जी। वेरी गुड यार, तो बहुत अच्छा है। तो यही रेट वहाँ पे चल रहा है? हाँ सर, अभी रेट बढ़ गया है। रेट तो वहाँ बहुत कम था और अभी आने अच्छा। वाले समय में वो और बढ़ना है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ओके। ठीक है, अभी तो ऐसे एयरपोर्ट लाइव होने जा रहा है सर। इकलौता ऐसा शहर है हम्म। पूरे इंडिया में जो डेवलप हो रहा है और जिसमें अभी लोगों की काउंटिंग करें तो शायद 50,000 भी नहीं होंगे, वहाँ एयरपोर्ट बन के रेडी है। एयरपोर्ट बन के रेडी है? ऑलमोस्ट रनवे काम कंप्लीट है, टर्मिनल बन रहा है। मार्च 2026 में फर्स्ट फ्लाइट वहाँ टेक ऑफ करेगी। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल, जो कि डोमेस्टिक पैसेंजर और कार्गो दोनों होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और ये एशिया लार्जेस्ट कार्गो क्या नाम होगा एयरपोर्ट का? धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धोलेरा। जी। तो वो बन के रेडी है? जी, मतलब काम है 50% Almost रेडी है। हाँ, मतलब ठीक रनवे है। रेडी है, टर्मिनल काम चल रहा है। वो आप प्रॉपर यूट्यूब पे देखेंगे, डेली जो है ब्लॉगर्स जो है अपडेट डालते रहते हैं। ओके। हाँ जी। तो यहाँ पे जो इंफ्रा वाइज जैसे रोड्स वगैरह, कनेक्टिविटी वाइज कैसे है? सर, अगर यहाँ तक connectivity पहुँचना जो- है किसी को connectivity- तो कैसे पहुँचेगा? हाँ, मान लो मैं दिल्ली से हूँ, जी। तो दिल्ली वाला आदमी यहाँ कैसे पहुँचेगा? कनेक्टिविटी ही जो धोलेरा पहले को- हमें जाना पड़ेगा अहमदाबाद फ्लाइट से? जी, मैं Then- बताता हूँ आपको। कनेक्टिविटी ही जो धोलेरा को जो मतलब इसकी जो विनिंग में सबसे बड़ा जो रोल है कनेक्टिविटी का ही है। इसको 360 कनेक्टिविटी दी गई है। ठीक है, इसको धोलेरा को सबसे पहले, अभी अगर धोलेरा पहुंचना है तो उसकी बात करूँ तो पहले हम अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद से अभी जो रोड जाता है वो बागडोगरा होते हुए फैदरा पिपली होते हुए हम धोलेरा में जाते हैं। अभी इन फ्यूचर आप जाने के लिए धोलेरा के लिए आपको स्पेशल जो है अहमदाबाद टू भावनगर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि अभी प्रपोज्ड है या बन रहा है? नहीं, ऑलमोस्ट 90% रेडी है। अच्छा, ठीक है, वो बन चुका है ऑलमोस्ट। और उसके बाद अभी इन फ्यूचर मेरे ख्याल से 1 साल बाद आप सीधा धोलेरा ही लैंड करेंगे इंटरनेशनल आप फ्लाइट से, जो कि कार्गो और पैसेंजर दोनों बन रहा है। और उसके बाद इसमें सी पोर्ट से भी इसकी कनेक्टिविटी है, DFC से इसको कनेक्ट किया जा रहा है, DMIC दिल्ली मुंबई डिस्ट्रिक्ट कॉरिडोर से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है वो 360 है। आपको हर तरीके से भाई, आपको बाय एयर आना है, बाय सी आना है, हर तरीके से इसकी कनेक्टिविटी की जा रही है। ओके। सो तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का रेट आपने बताया कि 4,000 से लेके 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का है, स्क्वायर यार्ड। स्क्वायर यार्ड। हाँ। अब फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका? एक्सपेक्टेशन का तो ये है कि अभी जो रेट्स हैं वो ये लगा लीजिए कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये लगा लो कि बहुत लकी समय पर हम एंट्री ले रहे हैं, जो 4-5-6 हज़ार रुपये का जो हमें रेट मिल रहा है। और ये रेट जो है आप समझ धोलेरा में विद इन 5 ईयर्स आप 5x की ग्रोथ की मिनिमम एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। 5x का? हाँ जी। बट अगर आप ये बता रहे हो और ये क्लेम कर रहे हो कि 5 गुना यहाँ पे रेट हो सकता है और यहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, कितने डेवलपर्स होंगे यहाँ पे जो काम कर रहे होंगे? सर, डेवलपर्स जो वहाँ पर हैं वो गुजरात के ही डेवलपर्स हैं और 10, 20, 30, 40, 50 होंगे, सैकड़ों भी हो सकते हैं। सैकड़ों हाँ भी हो जी। सकते हैं। मेरा एक सवाल उभर के आता है जी। कि जब यहाँ पे जो आपने चीज़ें बताई है वो आई एम श्योर यूट्यूब पे सब जगह, गूगल हाँ, पे सब अवेलेबल जगह होगा, है। सारे जगह जी। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जी। इतने सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो क्या गोदरेज के रिसर्च की टीम ने उनको नहीं बोला होगा कि आप वहाँ लैंड लीजिए, या लोधा की टीम ने या अडानी की टीम ने जी। कि सर आप प्रॉपर्टी वहाँ पे भी लीजिए, जी। उनकी रिसर्च टीम ने कि यहाँ पे इतने सारे डेवलपर आ गए हैं, ये स्मार्ट सिटी बन रहा है,
921 स्क्वायर किलोमीटर का बैरन लैंड पे स्मार्ट सिटी मोदी जी बना रहे हैं, तो ये बड़े डेवलपर जो ए कैटेगरी के डेवलपर हैं वो वहाँ पे धुलेरा में क्यों नहीं है? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका ही। धुलेरा के अंदर रिलायंस, अडानी, ठीक है, और ये अपने चिरीपाल ग्रुप, वेदांता, बड़े सारे नाम है जो बिग ब्रांड्स हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज एक्वायर कर चुके हैं। मैं अच्छा, वो लैंड एक्विजिशन के मोड पे है, लॉन्च नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो? मैं जैसे रिलायंस की ही बात करूं, अभी हमने अदलई में एक लैंड हम अभी देख रहे थे, उसके वहाँ पे हमें बताया कि हमारा रिलायंस ने भी जमीन ली हुई है। रिलायंस की कंपनी रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड करके उनकी फर्म है, वहाँ पर उन्होंने 37,700 कुछ गज जमीन है वो उन्होंने ली हुई है, जिसकी वैल्यू भी उन्होंने 11,200 रुपये स्क्वायर यार्ड से ली हुई है। अच्छा, उसकी रजिस्ट्री है मेरे पास, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ, आप देखिएगा उसको। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़े ग्रुप्स नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं, सब अभी अपना काम कर रहे हैं। और जब वो लॉन्च करेंगे ना सर, तो उनके रेट्स आपको पता है क्या होते हैं, वो कोई 4-5 हज़ार 10,000 रुपये गज करने वाले नहीं है, वो रेट्स उनके 50,000 लाखों में होता है। लाखों से नीचे वो लॉन्च ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग कॉस्ट है, उनका एम्प्लॉय कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स, सैलरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी वो लैंड एक्विजिशन में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा नाम नहीं आ रहा। अभी जैसे कि JW मैरिट ने भी अनाउंस किया अपना 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, बड़े ग्रुप सारे आ रहे हैं, वो साइलेंटली काम कर रहे हैं, वो सब आएंगे वहाँ। यानी आप ये कह रहे हो कि जिन लोग अभी ले रहे हैं वो एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर रहे हैं, लॉटरी के टिकट परचेज कर रहे हैं, कि जिस दिन ये बड़े डेवलपर आएंगे और अपना लाखों में रेट लॉन्च करेंगे तो आपके प्रॉपर्टी के रेट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा उसका। यस सर, बिल्कुल, नो डाउट। नाउ बेसिकली कि सपोज मैं दिल्ली NCR से हूँ जी, तो मुझे धुलेरा में मैं क्यों लूँ? मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब इधर सोनीपत भी अवेलेबल है, पानीपत भी अवेलेबल है, गुड़गांव अवेलेबल है, नोएडा अवेलेबल है। सर उसका एक रीज़न है, मेरे को आप बता दीजिए, जो मैं आपको धुलेरा में होने वाली जो आगे फर्दर ये डेवलपमेंट्स हैं, वैसा आप रेटेड एक प्रोजेक्ट बता दीजिए मुझे पूरे पैन इंडिया में, और इस टिकट मतलब साइज में बता दीजिए। सो एक आपका तो बिल्कुल सही जवाब है, जो आपका कहना है कि इस टिकट साइज में दिल्ली NCR में कुछ भी नहीं है। दूसरा, जिस टिकट साइज में हम एंट्री कर रहे हैं उसमें आगे कितना ग्रोथ होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन मार्केट, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो हो चुका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शायद होना होगा, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 4,000 की चीज़ है वो 40 की हो सकती है, लेकिन जो 40 की है वो 4 लाख का होना थोड़ा मुश्किल है, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि टिकट साइज में अवेलेबल नहीं है, तो दिल्ली NCR वालों को इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि इस टिकट साइज में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सिक्योरिटी क्या है? मतलब यहाँ तो चलो मैं घूम फिर के अपने प्लॉट को देख के आ सकता हूँ, वहाँ सिक्योरिटी क्या है, या रजिस्ट्री है वहाँ पे? रेरा वहाँ है पर सिक्योरिटी का तो ये है कि रेरा जो है, सर हम पहले रेरा पे आते हैं। रेरा वहाँ पर जो SIR के अंदर है, वहाँ पर कुछ एक डेवलपर्स को आज से 4-5 साल पहले अलॉट हुआ था, वो उसके बाद रेरा कंपनी गुजरात सरकार ने जो है ना बंद कर दिया धुलेरा के लिए, ठीक है। और जो धुलेरा के आउटसाइड जो प्रॉपर्टीज हो रही है वो रेरा के अंदर नहीं आती, मतलब जो SIR के बाहर की बात, हाँ, जो एडजॉइनिंग है, जो उसमें रेरा की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो प्लान पास करके देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वहाँ पर ना एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आप बाय सेल नहीं कर सकते, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पर NA होता है, ठीक है। NA के बाद वहाँ पे प्लान पास होता है, टैक्स की रिपोर्ट करने के बाद ही आप उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं, ओके। और सबसे उसके बाद, इन सब के बाद भी जो गुजरात का लैंड ग्रैबिंग एक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे वहाँ पर चांसेस फ्रॉड के बिल्कुल ना बराबर है, ठीक है। वहाँ पर ऐसे कोई आप मतलब कि इतना इजी नहीं है वहाँ पे। फिर सेकंड, जो आपको प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसमें हम आपके प्रोजेक्ट की प्रॉपर बाउंड्री करके, आपका जो प्लॉट हम आपको देंगे उसका डिमार्केशन करके प्रॉपर देते हैं, आप कभी विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कि आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे सेफ नहीं है, ओके जी। सो प्रॉपर्टी वहाँ पे एज इट इज सेफ भी है वहाँ पे, एंड जो हमारे नॉर्थ में दाखिल खारिज होता है वहाँ पे वो दाखिल खारिज सब कुछ होता है। और सबसे प्लस पॉइंट वहाँ पर है कि वहाँ सिंगल विंडो रजिस्ट्री है। आप प्रॉपर्टी लेंगे मेरे से, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, जो वहाँ पर हमारी कंपनी का जो भी हमने इसको पॉइंट किया हो वो जाएगा, आप रजिस्ट्री करके आएगा, आप घर बैठे ही अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। मतलब मैं ऑनलाइन अपेयर हो सकता हूँ रजिस्ट्रार के सामने? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आप वहाँ पर जाएंगे तो भी रजिस्ट्रार के सामने आप नहीं बैठ सकते, आप बाहर ही रहेंगे। अच्छा, तो ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा, किसी और की प्रॉपर्टी कोई और भेज देगा? नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, सिंगल विंडो रजिस्ट्री है सर, गुजरात में ही है सर अभी फिलहाल। ओके, हम बता रहे हैं MP में टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, गुजरात तो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजिकली रियल एस्टेट में। अच्छा, इस सब की जो प्रॉपर्टी हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चेक करना मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो, तो वो ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ किसी पोर्टल पे जाके? बिल्कुल सर, रिलायंस रजिस्ट्री मेरे पास कैसे है, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया। पोर्टल कैसे, क्या है पोर्टल? ये है पोर्टल www.dhulia.gov.gov. यहाँ पे जाके हम पोर्टल पे जाएंगे और वो सर्वे नंबर और न्यू सर्वे नंबर, ओल्ड सर्वे नंबर डालो, डिटेल, एक फीस होती है, पे करो, आप डाउनलोड करो। ओके, हाँ जी।
तो यानी कि मेरा जो प्रॉपर्टी है मेरा ही है, मेरे नाम पे जो रजिस्ट्री हुआ है, मैं धोलेरा नहीं गया जी, मेरे नाम से आपने रजिस्ट्री कर दिया जी, मैं अपना ऑनलाइन चेक करना चाहूंगा, कितने दिन के बाद चेक कर सकता हूँ? विदिन 7 डेज तो हम आपको रजिस्ट्री दे देंगे। आप और रजिस्ट्री हाँ, वो 7 डेज का अपडेट हो जाती है पोर्टल पे, आप वहाँ चेक कर लीजिए। तो यानी कि जो जी। मेरे को रजिस्ट्री मिल रहा है वो बहुत ही जेन्युइनली मिल रहा है और मैं जाके वहाँ पे चेक भी कर एक-एक सकता चीज़ हूँ, चेक कर और सकते हैं। दूसरा मेरे प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि गेटेड टाउनशिप आप लोग हाँ जी, बना बिल्कुल हम रहे गेटेड करके देंगे आपको, आपका प्रॉपर्टी प्लॉट का डिमार्केशन करके देंगे, उसी की जिम्मेदारी हमारी है। हैं। ना कोई दिल्ली एनसीआर से है, वो कहता है कि यार मुझे तो प्रोजेक्ट देखना है, तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हो? विजिट्स वगैरह में कैसे हेल्प कर सकते हो? तो विजिट्स का तो ऐसा रहता है कि भाई हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अहमदाबाद तक आइए, उसका नाम को प्रॉपर विजिट कराएंगे, साइट्स दिखाएंगे, जो उनको अपना प्रोजेक्ट उनको पसंद कराएंगे, जो उनको पसंद होगा फिर प्लॉट साइज उनको दिखा के समझा के जैसा भी उनको पसंद आएगा सेक्शन करा के उनको देंगे। तो अहमदाबाद तक कस्टमर को अपने आप ही आना जी। है, उसके बाद आप पिक एंड ड्रॉप अहमदाबाद से उसको दे दोगे, वो अपना विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अरुण जी। सो ये थे हमारे साथ अरुण जी, जिन्होंने धोलेरा के बारे में आपको कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज दिया, जहां पे मात्र 4000 से लेके 5000 स्क्वायर फीट 5000 पर गज में आपको वहां पे रेट पे प्लॉट मिलता है। अगर आप 100 गज का देख रहे हो तो मात्र 4 लाख रुपए में। दिल्ली एनसीआर में आपको 4 लाख रुपए में कच्ची कॉलोनी में भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे हिंदुस्तान का बिगेस्ट स्मार्ट सिटी बन रहा है धोलेरा, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी जी स्वयं प्रमोट कर रहे हैं। जब वो सीएम थे तब से इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो वैसे स्मार्ट सिटी में आपको ये लगभग 4 लाख से 5 लाख में आपको 100 गज का आपको ज़मीन मिल जाता है। आपको सिर्फ क्या करना है, लेके आपको छोड़ देना है। 10 साल 15 साल के बाद आप वो देखोगे तो कई गुना, मतलब एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा। एक तो आपके पॉकेट फ्रेंडली ये इन्वेस्टमेंट है। सो 4-5 लाख रुपए कहीं टिकट साइज रियल एस्टेट में है नहीं, जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। पॉकेट फ्रेंडली है। गुजरात गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है प्राइमरीली। ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बड़े बड़े डेवलपर्स भी वहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो आएंगे। तो नाउ द डिसीजन इज अप टू यू कि आपको जब वो डेवलपर लॉन्च करेंगे, लाख रुपए पर गज आपको चाहिए या यहाँ पे 4000 रुपये पर गज आप लेके वेट करोगे उसके रेट बढ़ने का। सो ये आई लीव इट टू योर विजडम। सो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच दुबे साहब इस पे ज्ञान प्रकाश डालने के लिए धोलेरा। थैंक यू, थैंक यू।